Okay, let us discuss this doubt which is asked by a student. And the question is that a student needs to make a 0.12 ohm resistance. आपको एक resistor बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 0.12 ओम, विच मीन्स आपको जो गिवन चीज़ है उसमें पहली क्या चीज़ आपको गिवन है रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो कि कितना है 0.12 ओम। आगे चलते हैं। शी हैज़ सम कॉपर वायर ऑफ 0.80 मिलीमीटर डायमीटर, यानी आपको उसने डायमीटर दे दिया कॉपर वायर का 0.80 मिलीमीटर। अब अगर आपको डायमीटर दे रखा है और आपके पास वायर है तो आप सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट करें। रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, और कितना आएगी रेडियस 0.40 इंटू 10⁻³ मीटर। आपने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लिया। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज 1.8 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। आपको रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ठीक बात, आपको इतनी सारी चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले पॉइंट में आपको क्या कैलकुलेट करनी है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब अगर आप एक वायर ड्रॉ करें, ठीक है वायर ड्रॉ करता हूँ मैं। ओके, लेट अज्यूम ये वो वायर है, तो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या माना जाएगा, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये अब क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर फॉर्म है और सर्कुलर का एरिया कितना होता है πr², यानी आपको πr² की हेल्प लेनी पड़ेगी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट में क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया इक्वल्स टू πr²। पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू, और रेडियस कितनी है 0.40 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको मैथमेटिकली जब सॉल्व करोगे आपके पास रेडियस कितनी आएगी, मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी आपकी 5.03 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, नियरली इतनी आएगी। ठीक है, अब आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू कितनी लाई करती है, इसके आसपास है या नहीं। अगर हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट में वो पूछ रहा है बताओ इस वायर की लेंथ कितनी रही होगी, इस वायर की लेंथ पूछ रहा है कि लेंथ कितनी रहेगी। देखो, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, जहाँ पर रो क्या होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, एल क्या होती है लेंथ ऑफ वायर, और ए होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रेजिस्टेंस तो अब तो पता है कि आपको क्या चाहिए रेजिस्टर या रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों की हेल्प लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं चलो सेकंड पार्ट को, और फॉर्मूला लगाने वाले हैं रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। डेंसिटी कह रहा हूँ मैं, आपको रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁸ इंटू लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कितना है लगभग 5.03 इंटू 10⁻⁷ आया है। और आपको रेजिस्टेंस दे कितना रखा है, शुरुआत में दे रखा था 0.12 ओम रेजिस्टर, और इसी के लिए आपको क्या कैलकुलेट करनी है इतने रेजिस्टेंस वाले वायर का आपको लेंथ कैलकुलेट करना है। तो 0.12 लेंथ कितनी आएगी इसकी 0.12 इंटू 5.03 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब आप जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू नियरली इक्वल टू आएगी 3.35 मीटर के आसपास। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट सॉल्यूशन बनता है। अब आप, मैंने तो देखो ये डायरेक्ट किया है, आप इसमें लैंग्वेज लिख सकते हैं। लेट अस वी हैव अ रेजिस्टेंस हु इज गिवन बाय द फॉर्मूला रो इंटू एल अपॉन ए, एंड वी हैव गिवन रो इज इक्वल्स टू इतना, एल इज वी हैव टू फाइंड द एल, एरिया इज इक्वल्स टू इतना एंड रेजिस्टेंस टू इतना। फिर उसके बाद आप ये सॉल्यूशन कर सकते हो। अंडरस्टूड? कमेंट में यस सर ज़रूर लिखिएगा, जैसे ही आप वीडियो को देखें कमेंट में यस सर ज़रूर लिखिएगा, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि कौन है जो अभी भी क्लास से जुटा हुआ है।